हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 67 डेज पूरे होने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन वाला। ठीक है, तो वही कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कंटेनर में दो लिक्विड हैं ए और बी, जिनका रेशियो कितना है 7:5। जब उसमें से when 9 liters mixture is drawn, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल के फिर बी से भरा जाएगा, तो ये और बी का रेशियो आएगा 7:9। ठीक है, इसको बेसिकली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए और बी रेशियो है 7 और 5। मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी वो 7 से डिवाइड होगी। एक ही ऑप्शन है सी। हो गया, इतना ही है। अगला क्वेश्चन देख लो। What number should be added or subtracted from each of the terms 17:24 such that ratio is 1:2? मतलब 17 और 24 में से क्या घटाएंगे तो रेशियो क्या होगा 1:2। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 होगा 12, 24 होगा 19, मतलब ये नहीं है। 10 ऐड करके देखो, 27 और 34, ये भी नहीं है। 7 को ऐड करके देखो, 24 और 31, ये भी नहीं है। ऑप्शन है डी। वेरीफाई करना है। 17 में से 7 गया 7, 24 में से 10 गए, कितना 14, तो रेशियो है 1:2। देखो, ऑप्शन वेरिफिकेशन से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी, रेशियो क्या है 9:7। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। सेविंग कितनी है 200। तो मतलब दोनों का मिला के कितने पार्ट्स बन रहे हैं 16। मतलब टोटल जो इनकम होगी इनकी वो 16 से भाग होगी। ये भी 16 से भाग होता है, ए भी 16 से भाग होता है। ठीक है ना। तो अगर उसमें से 200 निकालो, मान लो ऑप्शन बी को लेते हैं। 9 और 7 16, 16 पार्ट से 3200 के बराबर। एक पार्ट है 200 के बराबर, मतलब 9 और 7, मतलब ये 1800 और ये 1400। सेविंग 200 निकालो तो ये 1200 और ये 1600। तो ये रेशियो कितना होना चाहिए 4:3। आ तो रहा है 4:3, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है 3200 पे। वही मेरा आंसर है। दोबारा 4800 को वेरीफाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। अमंग 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। 3 नंबर्स को ए बी सी मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला नंबर, दूसरा नंबर एक है तो दूसरा उसका दुगना है। एंड थ्राइस द थर्ड, तीसरे नंबर का तिगना है, मतलब तीसरा नंबर इसका 1/3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर लो फ्रैक्शन निकालने के लिए। ए बन गया 2, ए बन गया 3, ए बन गया 6। तो हमें डिफरेंस क्या निकालना है, पहले और तीसरे का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4x। सबको x मान लेता हूं, तो 4x। तो और कोई एक चीज देके है, एवरेज देके है, मतलब 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3, ये कितना है 49.5। मतलब ये क्या हो गया 11x बटे 3 है 49.5। 11 से डिवाइड करूंगा 4.5 आएगा। x की वैल्यू 4.5 इंटू 3 कितने आएगी 13.5। तो 4x कितना होगा 4 इंटू 13.5, जो क्या है 52। ओ नहीं, 54। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। x इज टू वाई 4:5 है, 3x प्लस वाई इज टू 5x प्लस 3y, क्या होगा 3x क्या होगा 12, y कितना है 4, 5x कितना होगा 20, 3y कितना होगा 15, ये कितना हो गया 3x 12, y कितना है 5, अरे 5 है, तो ये 17 गुना 35। ऑप्शन सी। तो कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। तो रेशियो कितना है एसिड और वाटर का 1:3। उसमें से 5 लीटर घटाओगे तो रेशियो बन जाएगा 1:2। कैसे सॉल्व करोगे,
तो पहले रेशो था 1:3, उसमें 5 लीटर ऐड कर रहे हो तो रेशो बन जाएगा 1:3। मतलब क्या है, 5 लीटर ऐड करने से पहले 4 से भाग होगा, 5 लीटर ऐड करने के बाद 3 से भाग होगा। तो न्यू मिक्सचर पूछा है ना, न्यू मिक्सचर पूछा है मतलब 5 लीटर ऐड करने के बाद वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। जो भी नया रेशो वैल्यू होगी वो 3 से डिवाइड होगी, ए भी होगा, ए भी होगा। लेकिन 5 लीटर पहले ये 40 होगा, ये कितना होगा 47। तो 5 लीटर ऐड करने से पहले 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब 45 है। इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, तो इसको 2x 3x मान लो। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, मतलब 2x प्लस 4 बटे 3x प्लस 4, ये कितना है 5/7। तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो 7 दूनी 14x प्लस 28 बराबर है 15x प्लस 20 के। इन दोनों का डिफरेंस है x, इन दोनों का डिफरेंस है 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 दूनी 16 और 4 20, तो 8 तिया 24 28। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 8। देखो इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखो, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, 4x:3x मान लेते हैं। और इनका एक्सपेंसेस कितना है 3:2। सेविंग्स कितनी है 6000, मतलब 4x कमाते हैं 6000 खर्च करते हैं, और ये 3x कमाता है 6000 खर्च करता है। तो रेशियो कितना बन रहा है 3/2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 18,000 बराबर है 8x माइनस 12,000। तो इन दोनों का डिफरेंस है x, तो 18 उधर गया प्लस 18,000 हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 6000। तो मुझे क्या करना है, मंथली इनकम ऑफ ए बताना है। तो इनकम ऑफ ए कितनी है 4x, तो 4 गुना 6000 कितना होगा 24,000, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर poured into 2 empty jars। ये पहला जार है और ये दूसरा जार है। तो पहला सेम क्वांटिटी डालने से 1/4 भर रहा है, मतलब 2 3 4, मतलब इतना ही भर रहा है। तो ये 1 2 3, ये 1/3 भर रहा है। और ये दोनों सेम है, इसका 1/4 इसके 1/3 के बराबर है। इफ वाटर इन द जार विथ लेस कैपेसिटी, इसकी तो लेसर कैपेसिटी है ना, देखो 3 ही हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं। poured into the greater capacity, what part of the jar is filled। देखो इसका 1/3 इसके 1/4 के बराबर है, ये उठा के यहाँ पे डाल दो, आधा ही भर जाएगा, ऑप्शन ए। इतना ही है, विजुअल से भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब इंस्पेक्टर का है। हमेशा मतलब दिक्कत होती थी इन क्वेश्चंस में, अभी देखो ये इजी आने लगे हैं इन टॉपिक्स में। सर्टेन सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो, a:b का रेशियो कितना है 2:5। तो ए के हिस्से में 100 रुपये आ रहे हैं, मतलब 2 पार्ट 100 के बराबर, एक पार्ट कितने के बराबर 50 के। तो बी के हिस्से में कितने आएंगे 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स कितने के बराबर होंगे 250 के बराबर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो एज यूजुअल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।